तरफ अंधेरा है, ना दिखता सवेरा है, हर कोई लगता अकेला है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब आते हैं हम, don't worry, four dimensions we are 4D। हमने प्रण किया है, देश प्रेम ही सेवा है, दुश्मन कहीं छिपा नहीं है, हमारे बीच ही कहीं, पीछे हम भी है पर रहो तुम भी अलर्ट, देखो आस पास तुम, हम है वही, don't worry, four dimensions we are 4D। कबीर, तेरे ब्लड में शुगर बढ़ गया है। क्या? शुगर बढ़ गया है, ध्यान रख अपना। हाँ ठीक है ठीक है। देव एक सेकंड। बेस्ट शॉट तो ईयर। कबीर फोन उठा। हेलो। कबीर सीधे फोन उठा। हेलो। जी सर। जी। ओके। इंस्पेक्टर सावंत का फोन था। मर्डर में कोई खून हुआ है। ये इंस्पेक्टर सावंत भी हमें जब याद करता है जब कोई केस इसके सर के ऊपर से निकल जाता है। इसकी रिन्यूअल डेट है 26 तारीख और इस बार रिन्यूअल के पैसे तुम लोग भरोगे क्योंकि ये सबकी सेफ्टी के काम आता है। यार मैं मैग्नीफाइंग ग्लास किधर गया? ये वाली केस सॉल्व हो जाना तो एक इम्पोर्टेड दिला देना। अब चलें? हाँ एक सेकंड ना। कम ऑन यार गाइस, 4 डायमेंशनल डिटेक्टिव एजेंसी का इकलौता फोटोजेनिक पीस ब्लॉग के बगैर कैसे जा सकती हूँ? Let's go. अब चलो। प्रोफेसर साहब के हाथों को बांधकर उनका खून किया गया, लेकिन अजीब बात यह है कि घर में कहीं भी चोरी नहीं हुई। जख्म सर के पीछे है। प्रोफेसर का खून रात 10 से 12 के बीच हुआ है। चलो चलो। तो ये है मिस्टर राव का कमरा। देव, मिस्टर एंड मिसेस राव, देख रहे हो एज डिफरेंस?
इसीलिए तो मिस्टर राव ये पढ़ते थे। ओए ओए ये मर्डर वेपन खूब भारी, मतलब कातिल भी बहुत ताकतवर होएगा। अनुज, इसको फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दो। क्या बाबा? कमाल डायरी, इसमें प्रोफेसर साहब के सभी एंटिक पीसेस की लिस्ट है। एक डैगर मिसिंग है। इस पूरे कमरे में सब कुछ अनटच्ड है। इसका मतलब खून का मोटिव चोरी नहीं है। हाँ बाबू, क्या लगता है इस बार एक केस सॉल्व कर सकेंगे? कर लेंगे कर लेंगे। चला भगुया, हेड और टेल करूँ या ये देखो, ये एंटीक है सन 1212 का। इसका एक तरफ राम सीता लक्ष्मण और दूसरा तरफ हनुमान जी पहाड़ उठा के जा रहे। अभी तुम ही फैसला करने का कौन सा हेड कौन सा टेल, बोलो। ऑब्वियसली सिंगल जिस तरफ है। हाँ तो मिसेस रमन राव, आता ये बताने का कि कल रात जिस वक्त ये कत्ल हुआ आप किधर थी? मैं लगभग दोपहर 2 बजे अपनी माँ से मिलने अस्पताल चली गई थी। मेरी माँ थैलेसीमिया की पेशेंट है। कल उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, इसीलिए मुझे पूरी रात अस्पताल में ही गुजारना पड़ा। सवेरे करीबन 3:30 बजे मैं घर लौटी। जैसे ही मैं घर लौटी और मैंने दरवाजा खोला, हॉल में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। मैं अपने पति को आवाज देते हुए स्विच बोर्ड की तरफ जा ही रही थी कि मेरा पैर उनकी बॉडी से टकराया और मैंने आपको फोन किया। मिसेस राव, आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं। Oh my God! आप यहाँ क्या कर रहे हैं विवेक? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगा चाय की जरूरत होगी। ये लोग भी काफी देर से काम कर रहे हैं ना। आप प्लीज चुप हो जाइए, आपके हाथों पर छाले पड़ जाएंगे। थैंक यू। ओ बाबू काय गेले? वैसे आपने अपना पूरा नाम क्या बताया था? विवेक जयंत शर्मा, प्रोफेसर का पीए। उनके सारे एंटिक पीसेस यही देखता था। विवेक तुम बचपन से ऐसे हो क्या? एक मिनट। अतः हे सांग, जिस वक्त ये खून हुआ तुम किधर था? रोज रात को 10 बजे खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता हूँ। मुझे इंसोम्निया है ना, नींद की गोली लेकर सोता हूँ। शायद मेरे सोने के बाद ही यह हादसा हुआ होगा, क्योंकि जब तक मैं जागा था तब तक तो ये सब ठीक था। और तुम सोए कितने बजे? जब नींद आई तब सो गया, पक्का पता ही नहीं चला। आप सब लोग वहाँ जाकर बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। विवेक आप भी वहाँ जाइए, मैं चाय लाती हूँ। सांग रे बाबा, एक लाख दिन में बंगले के अंदर कितना लोग आया गया था? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना। फिर से बोलो। क्या बोला? फिर से बोलने का। मैडम मेरी ड्यूटी तो शाम को 7 बजे तक है, उसके बाद तो रामशरण आता है। अभी रात को कल कौन आया कौन गया वो तो रामशरण को ही मालूम ना। ओए वो तो वही बताएगा, लेकिन तुम भी बताने का कि तुम्हारा ड्यूटी का वक्त तुम्हारे को किसी के ऊपर शक वक है क्या? साहब अगर मेरा शक होता था ना तो उसी वक्त उसको मार डालता था। इसके पहले मैं जहाँ पर ड्यूटी करता था वहाँ पर एक चोर आया था, उसके पीठ पर ऐसी गोली तानी या धपाक से गोली मारी। बहुत गोली देता रे बाबा। गोली मत दे, बोली दे, आगे बोल। दिन में तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, और मैडम तो दोपहर में ही निकल गई थी। हाँ, शाम को 6 साढ़े 6 बजे एक फॉरेनर आया था। हाँ, पिछले हफ्ते 5-6 बार वो आके गए साहब। वो जब भी आता था ना बहुत देर रुकता था। अभी कल रात कितने बजे गया वो तो रामशरण को मालूम होगा।
ओए वो तो उसको पता होएगा, उसको भी विचारेगा। लेकिन तू बता, तेरे को किसी के ऊपर शक वक है क्या? शक तो नहीं साहब, हाँ लेकिन एक बात है। अरे क्या बात है, बोलेगा कि नहीं? हमारी मैडम और साहब का कुछ जमता नहीं था साहब। मैडम तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन हमेशा दोनों के झगड़े होते थे। अभी इस उम्र में ऐसी जवान लड़की से शादी क्यों की साहब ने कुछ पता नहीं साहब। और हाँ, कल जब मैडम बाहर निकली ना तो फोन पे अजीब अजीब बातें कर रही थी साहब। तुम बेकार हो ना, यही तो सारा प्रॉब्लम है। देखो मैंने उसे कह दिया है, उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। मुझे सिर्फ कैश पैसे चाहिए, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, डोंट वरी। तुम सोचना बंद करो। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसे समय से पहले मार दूंगी। अभी तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। किसे? मिल गए आपको सुराग? अरे किसे क्या बेड़िया, मिसेस राव को और किसको? इतनी भी क्या जल्दी है सावंत साहब? अगर मिसेस राव ने ये खून किया है तो पैसों के लिए, इसका मतलब इतनी जल्दी वो यहाँ से भागेगी नहीं। हम उन्हें कल भी गिरफ्तार कर सकते हैं। पहले कुछ सबूत ढूंढ लें। ओए, ओ तुमचा जोडीदार किधर? दूसरा वॉचमैन वो आ गए साहब। इकडे रे बाबा। राम शरण ना? हाँ सर। तो कल रात को बंगले में कल कौन कौन आया था? मेरी ड्यूटी से पहले फॉरेनर आया था, उसका एंट्री शंभुनाथ ने किया था। करीबन 9:30 बजे एक लड़का और आया था, बहुत पी रखी थी साहब, चिल्ला कर साहब को गाली दे रहा था। मैंने उसको अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसने साहब को फोन लगाया, साहब ने उसको अंदर बुलाया, फिर मैंने एंट्री करके उसको जाने दिया। आगे क्या हुआ? उसके जाने के 5 मिनट के बाद फॉरेनर निकल गया और 10 बजे वो छोकरा भी निकल गया। फिर देर रात तक कोई नहीं आया। रात भर बारिश चलती रही 12 बजे तक। करीबन 3 सवा 3 बजे मैडम लौटी और मैडम की चीखने से पता चला साहब का खून हो गया है। हाँ साहब की टीवी का वॉल्यूम पहली बार इतना तेज सुना। और आधे घंटे के बाद अपने आप बंद हो गया। वो जोरों से बारिश हुई होगी ना। चुप बस रे, बोलो दे याला, तू बोल। नहीं साहब, इनकी टीवी का आवाज पहली बार इतना तेज से सुना हम लोगों ने। चूहा अंदर जहर खा के मरा होगा बाहर आके। कर ले माने इसका। यार यहाँ तो चूहे के अलावा कुछ नहीं मिला। ये क्या? लगता है ये किसी के जूतों के निशान हैं। Excuse me. Who are you? We are foodie. देखिए मिस्टर जोसेफ, हम मिस्टर राव के मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। Do you speak in Hindi? Little. तो ये बताइए कि आप प्रोफेसर राव के मर्डर के बारे में क्या जानते हैं? Yesterday night I went to Rao house. मेरी ड्यूटी से पहले फॉरेनर आया था, उसका एंट्री शंभुनाथ ने किया था। कल रात आप मिस्टर राव से मिलने क्यों गए थे? That does not mean that I have murdered him. मैंने पूछा कि कल रात आप मिस्टर राव से मिलने क्यों गए थे? Every second month I come to India to buy antique pieces. इसलिए आपने ये रूम ही रेंट पे ले लिया है, हाँ? Not bad. लेकिन he refused me to give that antique piece. तो इसलिए आपने उनका मर्डर कर दिया, राइट? मिसेज राव मुझे वो एंटीक पीस देने के लिए तैयार थी। मिसेस राव? Then why I will murder him? मैं आपका शूरक चेक कर सकती हूँ? What? मिस्टर जोसेफ, हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं। नीचे पुलिस आपका वेट कर रही है। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। Please. Nothing matches. इन सब का लीगल पेपर है आपके पास? मिस्टर जोसेफ,
इस मामले में हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, जब तक मिस्टर राव का कातिल पकड़ा न जाए आप मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? हाँ देव, हाँ सुन, दो खुशखबरियां भाई अपने लिए। हाँ हाँ हाँ, सुन 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 सुन, ऐसा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, खून 10:30 से 12 के बीच में हुआ था। हाँ, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में राजदंड पर वो जो लड़का आर्यन है ना, हाँ हाँ हाँ, उसकी उंगलियों के निशान मिले हैं। इंस्पेक्टर ने उसे अरेस्ट कर लिया, हम लोग लेकर उसे रावला जा रहे हैं। काय नहीं केलंय मी तुला हाँ ये रहा और पड़े ये आत चल बस हाँ हाँ सुन, हाँ ठीक है, तुम लोग भी आ जाओ, हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है कबीर, अभी आते हैं। चलो। हो गया प्रोफेसर से चला। प्रोफेसर का खून काहे को किया? सर मैं किसी का खून करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगा? एज मला सांग, क्यों बर्बाद करेगा? एक इज्जतदार आदमी के घर पे जाने का, दारू पी के जाने का, चिल्लाने का, हंगामा करने का, उसको धमकी देने का कि जान से मार देगा, फिर बोलता है खून काहे को किया? अब मैं किसी का खून क्यों करूंगा? एज सांग, खून क्यों किया? अरे ये वो तेरा प्रोफेसर का औरत के साथ कुछ चक्कर है क्या? हाँ? देखिए सर, आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। काय इंसल्ट? हाँ, तो खून करता है फिर इंसल्ट का बात करता तो? वो मर्डर वेपन के ऊपर तेरा उंगली का निशान है, झूठ बोल के किधर जाएगा? हाँ? आर्यन एक बात बताओ, तुमने लास्ट ईयर टॉप किया था, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, फिर तुमने चीट क्यों किया? सावंत साहब, मैं इसके कॉलेज गया था, प्रोफेसर राव ने परसों इसे रंगे हाथ चीट करते हुए पकड़ा है। प्रोफेसर राव ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फांसी पहले तेरा ठोक देगा। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर इसने टॉप किया था, और इस जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट चीट क्यों करेगा? क्यों करेगा मतलब? सांग रे, काय को चीटिंग किया? सर मेरा फाइनल एग्जाम था, प्रोफेसर राव मेरे रूम में गार्ड दे रहे थे। चीट मैंने नहीं किया, मेरे पीछे जो स्टूडेंट था उसने चीट किया। प्रोफेसर ने मुझे पकड़ लिया और मेरा पेपर कैंसिल कर दिया। कल रात फ्रस्ट्रेशन में आकर मैंने दारू पी लिया। नशे की हालत में मैं उनके घर गया, वहाँ जाकर के उन्हें धमकी दी, वो पुलिस को फोन करने लगे। मैंने उनका रिसीवर तोड़ दिया। वहीं पास में मैंने राजदंड उठाया, उन्हें धमकी दी, वो डर गए। उन्होंने मुझसे बोला ठीक है तुम ऐसा मत करो, राजदंड वापस रख दो, तुम्हारा जो पेपर कैंसिल किया है उसे क्लियर करा दूंगा। बस बात खत्म हो गई सर। मैं राजदंड वापस रख दिया और अपने घर आ गया। मैं खून क्यों करूंगा साहब? मैंने कोई खून नहीं किया। वॉचमैन के रजिस्टर के हिसाब से आर्यन 10 बजे बाहर गया, खून 10:30 बजे हुआ। 10:30 से 12 के बीच। मिसेस राव और खंजर के पीछे ही इस कत्ल का राज छिपा है। ये कच्ची मिट्टी ही इस केस का पक्का सबूत बन सकती है। तीन फुटप्रिंट और तीनों के अलग अलग नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर। आर्यन भी 6 नंबर के ही जूते पहनता है। इस इन्वेस्टिगेशन में 3 सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। देखते हैं असली कब तक बचता है। कल रात को 11:30 बजे तक बरसात हो रही थी। उसके बाद पीछे के दरवाजे से 2 शख्स अंदर आए थे। उनके बाहर जाने के भी निशान हैं। मिसेस राव, व्हाट? याद है वो गोल्ड वॉच?
मिसेज राव जिससे पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। हाँ। उस वॉच के पीछे गोल्ड शॉप का आइकॉन है। मैंने पता किया था, बैंड्रा में उनकी शॉप है। लास्ट ईयर ही ये मॉडल उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया था और अब तक केवल इसके 5 पीसेज ही बिके हैं। खरीदने वालों की लिस्ट में एक नाम प्रोफेसर राव का भी है। बाकी के 4 का दूर दूर तक उनसे कोई रिलेशन नहीं है। और वो डायरी, उसमें क्या हुआ? डायरी में 104 नंबर पर डैगर का जिक्र है, जो वहां है ही नहीं। और 84 नंबर पर हारमोनियम। हारमोनियम? हाँ, उनके घर में जो है, लेकिन वो तो कहीं से कोई एंटीक पीस है नहीं। और वो मिसेज राव के शूरैक में रखे हुए उनकी सैंडल की हील में कच्ची मिट्टी लगी हुई है। गाइस, हमें मिसेस राव को इंट्रोगेट करना पड़ेगा। आपने इसे पहचानने से इनकार क्यों किया था? मिसेज राव, आप पीछे के दरवाजे से किसी के साथ अंदर आई, प्रोफेसर का खून किया, डैगर चुराया और चुपचाप यहां से निकल गई। क्या मैं आपका फोन चेक कर सकती हूँ? देव, आज की आउटगोइंग कॉल लिस्ट में किसी समीर का नंबर है। आपने उसे अब तक 22 बार फोन किया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये कौन है? मिसेस राव का बॉयफ्रेंड है ना मिसेस राव? मिसेस राव, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। लॉन में मिले फुटप्रिंट्स भी आप ही के थे। बेहतर यही होगा कि आप सब कुछ सच सच बता दें। आपने इसे पहचानने से इनकार क्यों किया था? मिसेज राव, आप पीछे के दरवाजे से किसी के साथ अंदर आई, प्रोफेसर का खून किया, डैगर चुराया और चुपचाप यहां से निकल गई। क्या मैं आपका फोन चेक कर सकती हूँ? देव, आज की आउटगोइंग कॉल लिस्ट में किसी समीर का नंबर है। आपने उसे अब तक 22 बार फोन किया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये कौन है? मिसेस राव का बॉयफ्रेंड है ना मिसेस राव? मिसेस राव, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। लॉन में मिले फुटप्रिंट्स भी आप ही के थे। बेहतर यही होगा कि आप सब कुछ सच सच बता दें। विवेक, आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब का खून मिसेज राव ने किया है? मेरे कहने से क्या होगा साहब? खूनी तो गवाह और सबूत के बिना पर ही पकड़ा जाता है ना। मैं उसी कॉलेज में पार्ट टाइम फैकल्टी थी। एक दिन उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं समीर से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैंने वो शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मेरी माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो वो मेरी माँ के इलाज का पूरा खर्चा उठाएंगे। मैंने समीर से रिश्ता तोड़कर प्रोफेसर से शादी कर ली, पर कभी उनसे प्यार न कर सकी। फिर एक दिन अचानक मेरी समीर से मुलाकात हुई। उसे एक नौकरी मिली थी जिसमें उसे 25 लाख की रिश्वत देनी थी। मैंने प्रोफेसर से अपना कोई कारण बताकर पैसे मांगे। उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। एक दिन मैंने प्रोफेसर और जोसेफ के बीच का कॉन्वर्सेशन सुना। मुझे लगा
ये अच्छा मौका है। कल रात करीबन 1:45 बजे मैं हॉस्पिटल से निकलकर समीर से मिली और उसे पिछले दरवाजे से अंदर ले आई। मैं डैगर ढूंढने लगी, तभी मेरा पैर प्रोफेसर की लाश से टकराया। वो अंधे पड़े थे। मैंने उन्हें सीधा किया। मैं बहुत डर गई और समीर को लेकर वहां से भाग गई। शायद इसी दौरान ये चीज उनके पीठ के नीचे रह गई हो। लेकिन हम आपका यकीन क्यों करें? मेरे पास और कोई सबूत नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का। ठीक है मिसेस राव, हम एक काम करते हैं। नेहा, आप अपने फोन से समीर को फोन लगाइए और हाँ, फोन का लाउड स्पीकर ऑन रखिएगा। फिर आप बातों बातों में समीर से पूछिए कि कल आप लोग कितने बजे आए थे। अगर आपका बताया हुआ टाइम समीर के टाइम से मैच करता है तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। प्रिंसिपल साहब, ये लीजिए। What do you want to know from me? सर, प्रोफेसर जयंत शर्मा से बात कर सकते हैं? आप ही के कॉलेज के प्रोफेसर हैं ना? है नहीं, थे। आज से 25 साल पहले प्रोफेसर शर्मा ने अपने ही बेडरूम में न जाने किस अज्ञात वजह से अपने आप को हैंग कर दिया। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो। थैंक यू। तो विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा था। खूनी को पकड़ने के लिए गवाह और सबूतों की जरूरत होती है, क्यों? जी साहब। अच्छा, उन्हें मेरा मतलब प्रोफेसर राव को कुछ गाने बजाने का भी शौक था? इंस्पेक्टर सावंत जी, आप अभी अभी रावल आ जाइए। प्रोफेसर के खून की रात 4 लोग रावल आए हुए थे। पहला जोसेफ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खून जोसेफ के निकलने के बाद हुआ था। मिसेस राव भी दोपहर को बाहर निकल गई थी और ये वापस आई हैं रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच। अपने बॉयफ्रेंड के साथ और बरसात रुकने के बाद लॉन की भीगी मिट्टी में दोनों ने अपने जूतों के निशान छोड़ दिए। जब ये अंदर आए तो इंसानियत के तौर पर लाश को पलटाकर देखा और वहीं इनकी घड़ी छूट गई। मिसेस राव डैगर चोरी करने आई थी, लेकिन डैगर तो पहले से गायब था और वो डरकर भाग गई। फिर सुबह आकर पुलिस को फोन किया और सबसे बुरा फंसा आर्यन। एक तो इसने प्रोफेसर को जान से मारने की धमकी दी थी
और दूसरा राजदंड पर इसके उंगलियों के निशान। लेकिन राजदंड के जिस हिस्से पर उंगलियों के निशान थे, वहां से राजदंड को उठाकर किसी का कत्ल करना नामुमकिन है। बाकी बचे विवेक, बेचारे अपाहिज हैं, ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं और हर रात ये नींद की गोलियां लेकर सोते हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि इनके पूरे कमरे में हमें एक भी नींद की गोली नहीं मिली। इनके ऊपर कल गरम गरम चाय रख गई थी, लेकिन कमाल है, छाले तक नहीं पड़े। प्रोफेसर साहब और विवेक के पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन विवेक उनके दोस्त का बेटा है, ये बात प्रोफेसर साहब को भी नहीं पता थी। क्यों विवेक? कल जब मैं रावला आया था तो ये स्पीडोमीटर मैंने इनकी व्हीलचेयर के नीचे लगा दिया। इसकी खास बात है कि व्हीलचेयर जितना मूव करेगा ये इसे फीड करता रहता है, जिससे हमें डिस्टेंस का पता चलता है। लेकिन ये तो सिर्फ 0.5 ही दिखा रहा है, यानी हमारे विवेक साहब इतने ज्यादा दुखी हैं ये टॉयलेट भी नहीं गए। अरे मास्टर, खून तूने किया ना? किया कि नहीं? हाँ, किया कि नहीं? लेकिन इसने खून क्यों किया? क्योंकि इसके वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हुआ, बर्बाद हो गया हम लोग। हम लोगों को पैसा डाला, हाँ भटका रहा आपको? तेरे पापा अब प्रोफेसर राव एक ही कॉलेज में प्रोफेसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन मेरी माँ को स्टमक कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा इनके ऑपरेशन करने के बाद ये 2 साल जिंदा रह पाएगी। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी माँ का ऑपरेशन करा पाए। तभी हमारे पास हमारे पुरखों की लिखी हुई एक हैंड रिटन महाभारत थी, जो हमारे पुरखों ने उस वक्त के राजाओं के लिए लिखी थी, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $1 मिलियन है, जो मेरे दादाजी के पास थी। दादाजी मेरे गांव में रहते थे। पापा जी ने सोचा कि मां के ऑपरेशन के लिए महाभारत बेच दे। उन्होंने ये बात प्रोफेसर राव को बताई और रातों ही रात उनको लेकर गांव चले गए। मेरे दादाजी अंधे थे। पापा सुबह उठकर दादाजी से महाभारत मांगने वाले थे कि उनको पता चला कि प्रोफेसर राव ने रात को ही महाभारत लेकर शहर भाग गया। मेरे पापा को गुस्सा आया। वो गुस्से में प्रोफेसर के घर पहुंचे और महाभारत मांगे। प्रोफेसर राव ने देने से इनकार कर दिया। मेरे पापा पुलिस के पास भी नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। मेरे पापा बिना कुछ किए वहां से लौट आए। कुछ दिन के बाद मेरी माँ की मौत हो गई। मेरे पापा ने अपने आप को फांसी पर लटका दिया। मैं 10 साल का था। तभी मेरा एक ही एम्बिशन था, महाभारत। पड़ोसियों की मदद से मैं गांव पहुंचा। मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, आर्कियोलॉजी में मास्टर किया और शहर पहुंचा प्रोफेसर राव के पास काम मांगने के लिए। मैं लाचार की एक्टिंग किया ताकि उनको मुझ पर रहम आए और वो मुझे काम दे दे, और उन्होंने वैसे ही किया। प्रोफेसर के खून की रात जब मैंने आर्यन को
प्रोफेसर से एंटिक पीसेस तोड़ने की धमकी देकर अपनी बात मनाते हुए देखा, तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ये मौका बड़ा अच्छा है ब्लैकमेल करने का। आर्यन के जाते ही मैं प्रोफेसर के पास पहुंचा और अपना असली परिचय दिया। मैंने कहा महाभारत का है, उसने देने से इनकार कर दिया। मेरा खून खोल गया, मैं गुस्से में पागल हो गया और तुरंत फोन कर दिया। उसके दिल में मारा, वो मर गया। मेरे पुरखों की चीज ऐसे कैसे बेच सकता है, जिसके लिए मेरा पूरा परिवार बर्बाद हुआ है। और मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है। अत्ता, तेरे को गिरफ्तार करने में हमको भी कोई अफसोस नहीं। ये इतना बड़ा स्टोरी लाइन में ये तो बताया नहीं, वो डैगर, वो खंजर किधर गया? बोल। सर डैगर मैंने लिया था सर। उस रात प्रोफेसर को मनाकर लौटते वक्त मुझे लगा प्रोफेसर फिर से पुलिस को फोन कर देंगे। राजदंड थोड़ा हैवी था, उसके साथ में खुद को सेव करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। वहीं दीवार पे डैगर रखा था, मैंने डैगर निकाला और गेट से बाहर निकलते ही मुझे लगा अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। वहीं गेट के पास में एक झाड़ था, मैंने वहाँ छुपा दिया। छुपाने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम सर। अगर उन्होंने महाभारत को बेचा था तो उनके अकाउंट में सिर्फ 50 लाख रुपए, बाकी के 50 लाख कहाँ हैं? ओए स्विस बैंक मैडम, आपको भी पता नहीं होएगा। चल रे, चल चल बाबा गायतुंडे। आर्यन, अब तुम जाओ। चाहिए आप भी जाके आराम कीजिए। क्या है कि हमें आपस में कुछ डिस्कशन करनी है। ये केस अभी हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है। प्रोफेसर राव का स्विस बैंक में अकाउंट कैसे हो सकता है? I mean, मैंने उनका पासपोर्ट देखा, उस पर सिर्फ मलेशिया और थाईलैंड का वीजा लगा हुआ। जब प्रोफेसर साहब स्विट्जरलैंड गए ही नहीं तो अकाउंट कैसे हो सकता है यार? मतलब प्रोफेसर साहब ने महाभारत नहीं बेची। महाभारत इसी विला में होनी चाहिए। ढूंढो, कम ऑन। छान मार दिया। मुझे तो लगता है प्रोफेसर साहब ने महाभारत बेच ही दिया है। नहीं यार, महाभारत है और इसी घर में। नहीं है देव। कम ऑन गाइस, वी आर 40। इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। हो ना हो इसी घर में कहीं ना कहीं कोई क्लू जरूर है। याद करो। प्रोफेसर साहब की डायरी याद करो। डायरी में क्या है? प्रोफेसर साहब के एंटीक पीसेस की लिस्ट है, वो 84 नंबर उस पे ये है। ये कौन सा क्लू है?
क्या है ये? मत बजा, 1 घंटे से बज रही हमारी। अबे तेरा नाम इतना सुरीला है, तू बेसुरा क्यों है? अबे देव, नेहा, राहुल, अबे जल्दी जल्दी। छूना नहीं, छूना नहीं। काटेगा क्या? गवर्नमेंट की अमानत है, तो सावन वाले चारों तरफ अंधेरा है, ना दिखता सवेरा है, हर कोई लगता अकेला है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब आते हैं हम, डोंट वरी, फोर डायमेंशंस वी आर 40। हमने प्रण किया है, देश प्रेम ही सेवा है, दुश्मन कहीं छिपा नहीं है, हमारे बीच ही कहीं, पीछे हम भी है पर रहो तुम भी अलर्ट, देखो आस पास तुम, हम है वही, डोंट वरी, 4 dimensions we are 40।